नमस्कार साथियों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन है हमारा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया, रणथंभौर दुर्ग कौन से जिले के अंदर है और रणथंभौर दुर्ग में प्रमुख महल कौन कौन से हैं, रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रमुख तालाब कौन कौन से हैं और रणथंभौर के बारे में अन्य इमारतें कौन कौन सी है। फिर उसके बाद में है राजस्थान का प्रथम शाखा और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के रणथंभौर दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो और अब्दुल फजल के स्टेटमेंट क्या क्या है। इस प्रकार हम पढ़ते हैं रणथंभौर दुर्ग। सबसे पहले है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर जिले के अंदर। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर जिले के अंदर। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण कब और किसने करवाया? रणथंभौर दुर्ग का 887 ईस्वी में रणधामदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया? 887 ईस्वी में रणधामदेव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? रणथंभौर दुर्ग रण व धम पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी? रण व धम पहाड़ी पर बना है। इसी कारण से इसको रणथंभौर दुर्ग कहा जाता है। और ये रणथंभौर दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? रणथंभौर एरन श्रेणी का दुर्ग है। एरन श्रेणी वह श्रेणी होती है जो शुक्र नीति के अनुसार है कि ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ हो और चारों तरफ वनों से आच्छादित हो, वह एरन श्रेणी कहलाती है दुर्ग की। इसी वजह से ये रणथंभौर दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? एरन श्रेणी का दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? रणथंभौर दुर्ग के उपनाम है, इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है। और उसके बाद में है दुर्गाधिराज भी कहा जाता है। दूसरा है उपनाम दुर्गाधिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्गाधिराज कहा जाता है। फिर उसके बाद में रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? जैन दुर्ग को। कौन से दुर्ग को? जैन दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? जैन दुर्ग को। कि कहा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए सबसे पहले जैन दुर्ग को जीत पार करके फिर रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रवेश किया जाता है। इसी वजह से रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? जैन दुर्ग को। फिर उसके बाद में रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रमुख महल कौन कौन से हैं? रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रमुख महल है हमीर महल। कौन सा महल? हमीर महल। सुपारी महल, फिर वह बादल महल, फिर जोगी महल। कौन कौन से महल है? 4 महल है। हमीर महल, सुपारी महल, बादल महल, जोगी महल। हमीर महल, सुपारी महल, बादल महल, जोगी महल रणथंभौर दुर्ग के अंदर है प्रमुख महल है। फिर उसके बाद में रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रमुख तालाब कौन कौन से हैं? रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रमुख तालाब है पद्मा तालाब। कौन कौन सा तालाब? पद्मा तालाब, रानीहाल तालाब और रानीहाट तालाब। कौन कौन सा? पद्मा तालाब, रानीहाल तालाब और रानीहाट तालाब। फिर उसके बाद में रणथंभौर के दुर्ग के अंदर और भी अन्य इमारतें बनी हुई है। तो वो है इस प्रकार है रानी कर्मावती की अधूरी छतरी। कौन सी छतरी? रानी कर्मावती की अधूरी छतरी। फिर उसके बाद में है पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। फिर उसके बाद में है शिव मंदिर। रणथंभौर दुर्ग के अंदर है शिव मंदिर है बना हुआ है। उस पे ही हमीर ने अपना सिर चढ़ाया था। हमीर ने क्या चढ़ाया था? सिर चढ़ाया था। और चौथा है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कौन सा मंदिर? त्रिनेत्र, एकमात्र 3 नेत्र वाला गणेश मंदिर है रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही है। और पूरे भारत में शादी का प्रथम कार्ड त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर रणथंभौर दुर्ग के अंदर। और रणथंभौर दुर्ग की विशेषता और क्या है कि
इस दुर्ग के अंदर मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। क्या क्या है? तीनों स्थित है, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित है। और उसके बाद में है जोरा और बोरा। जोरा और बोरा ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर बने हुए हैं, जो अनाज रखने के लिए, अनाज रखने के गोदामों को क्या कहा जाता था? जोरा और बोरा कहा जाता था। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अपन प्रवेश द्वार। रणथंभौर दुर्ग के अंदर जाने के लिए कौन से प्रवेश द्वार है प्रमुख? सबसे पहले है नौलखा दरवाजा। नौलखा दरवाजा ये मुख्य द्वार है। कौन सा द्वार है? मुख्य द्वार है। फिर उसके बाद में हाथी पोल, फिर गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया पोल और अंधेरी पोल। कौन कौन से पोल है? नौलखा दरवाजा जो मुख्य द्वार है, फिर उसके बाद में हाथी पोल, फिर गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया। कौन सा पोलिया? त्रिपोलिया और अंधेरी पोल, ये प्रमुख प्रवेश द्वार है। फिर उसके बाद में 1194 के अंदर गोविंद राज चौहान ने यहाँ पे रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी? रणथंभौर के चौहानों की, चौहान वंश की नींव रखी थी। किसने? गोविंद राज चौहान ने। किसने? गोविंद राज चौहान ने। कब रखी थी? 1194 के अंदर। 1194 के अंदर गोविंद राज चौहान ने रणथंभौर चौहान वंश की नींव रखी थी। फिर उसके बाद में है 1292 के अंदर दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और उसने आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, पर सफलता जलालुद्दीन खिलजी को नहीं मिली थी। तो और तब उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि ऐसे 10 दुर्गों में मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। क्या स्टेटमेंट दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने क्या स्टेटमेंट दिया कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। क्या कहा? कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये स्टेटमेंट किसका है? ये कथन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का। कब दिया था? 1292 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 10 जुलाई 1301। इस समय दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और उसका सेनापति था नुसरत खां। कौन था? नुसरत खां। दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन। और रणथंभौर में उस समय शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान। कौन थे? हमीरदेव चौहान। और उन अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच में आक्रमण होता है और उसका सेनापति नुसरत खां, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है आक्रमण में। और हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया होता है। और हमीरदेव चौहान के सेनापति कौन थे? रतिपाल। कौन थे? रतिपाल और रणमल थे। और हमीरदेव चौहान को इन्होंने रतिपाल और रणमल ने विश्वासघात किया। और उनकी रानी, हमीरदेव चौहान की रानी थी रंगदेवी। व देवल देव के नेतृत्व में जल जोर हुआ था। क्या हुआ था? जल जोर। कहाँ पे हुआ था? पदमसर तालाब में। कहाँ हुआ था? जल जोर कहाँ हुआ था? पदमसर तालाब के अंदर। कहाँ हुआ था? पदमसर तालाब के अंदर। यह है राजस्थान का प्रथम शाखा है। कौन सा शाखा है? प्रथम शाखा कब हुआ था? 10 जुलाई 1301 के अंदर। 10 जुलाई 1301 के अंदर राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। किस के मध्य? हमीरदेव चौहान ने के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। और रानी रंगदेवी या देवल देव के नेतृत्व में जल जोर हुआ था। फिर उसके बाद में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के इस विजय के उपलक्ष्य में उसका अमीर खुसरो का स्टेटमेंट है कि आज कुफ्र का घर, क्या कहा?
आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर बन गया है। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर बन गया है। ये किसका स्टेटमेंट है? अमीर खुसरो का। किसका है? इस अमीर खुसरो का। किसके उपलक्ष्य में कहा? रणथंभौर दुर्ग के अलाउद्दीन खिलजी के विजय के उपलक्ष्य में कहा है। फिर उसके बाद में अब्दुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है कि सभी दुर्ग, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं और यह एक बख्तरबंद है। क्या है? बख्तरबंद, यानी बाहर से बंद है। बाकी सब दुर्ग क्या है? नंगे हैं और यह एक बख्तरबंद है। और हमीर देव चौहान ने अपने पिता जेत्र के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में 32 वर्षों के शासनकाल की याद में क्या निर्माण करवाया? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया और इसी ही 32 खंभों की छतरी को क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। और ओरदा यह एक उपकरण, यह ओरदा क्या है? ओरदा है, यह एक उपकरण है और जो दुश्मनों पर पत्थर फेंकने के लिए काम आता था। क्या काम आता था? ओरदा क्या है? यह दुश्मनों पर पत्थर फेंकने के लिए काम आता था। और सेकंड है मर्दनी, मगरनी यह भी क्या है? यह भी उपकरण है जिसे दुश्मनों पर ज्वलनशील पदार्थों को फेंकने के लिए उपयोग किया जाता था। क्या किया जाता है? ज्वलनशील पदार्थों को फेंकने के लिए उपयोग किया जाता है। अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए